आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेलवे। ठीक है, सबसे पहले वाला हमारा क्या था, रोडवेज, है ना। उसके रोडवेज के टॉपिक में हमारा जो पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था वो था हमारा रोड डेंसिटी। चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं फटाक से। ये वाला टॉपिक हम बात कर रहे हैं रोड डेंसिटी, है ना। और ये रोड डेंसिटी किस टॉपिक के अंदर था, रोडवेज टॉपिक के अंदर ही था। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हमारा सेकंड है जिसका नाम है रेलवेज। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। Railways are the main mode of transportation for freight and passengers in India। यानी कि फ्राइट का मतलब हो गया किसी भारी भरकम सामानों को यदि आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो तो उसके लिए, और पैसेंजर के लिए रेलवे एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। क्योंकि आप देखिए हमारे भारत में आज कितने सारे ट्रेन चलते हैं, है ना। और इतने सारे ट्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई ट्रेन का सीट नहीं रहता है जिसपे कि पैसेंजर ना बैठा हुआ हो। यानी कि आप ट्रेन को ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में और सामानों को लोडिंग और अनलोडिंग करने में कितना इसका यूज किया जाता है। क्या इसमें कोई बोलने वाली बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि रेलवेज आर दी मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट यानी कि सामानों का, एंड पैसेंजर्स यानी कि आदमी का लोडिंग अनलोडिंग करना, ये सारा कुछ रेलवे इस चीज के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीकिंग, पिलग्रिमेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे रेलवे से केवल आप पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाते हैं, सामानों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। हालांकि ये सब तो आप करते ही हैं, पैसेंजर और सामानों का लेन देन इधर से उधर आप करते ही हैं रेलवे के साथ, लेकिन रेलवे से आप बिजनेस भी करते हैं। मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी आज रेलवे पे ही डिपेंड है अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे मालगाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जिसमें कि सामान लोड होता है, तो वो सारा सामान किसका होता है, बिजनेसमैन का होता है। बिजनेसमैन क्या कर लेते हैं, ट्रेन को ही हायर कर लेते हैं। हायर करने का मतलब क्या, खरीद लेना नहीं, सरकार से बात करके वो कहते हैं कि हमको सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो हमको आपका ट्रेन चाहिए, तो वो ट्रेन उसको दे देते हैं, लेकिन बदले में उसको भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है। तो बिजनेस हो गया। साइट सीकिंग मतलब किसी को घूमने जाना है भाई, अच्छे से जगह पे चले गए और ट्रेन पे चलते चलते हमको ना नज़ारा देखना है, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ देखना है, जंगल देखना है, तो उसके लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। पिलग्रिमेज, घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसके साथ ही साथ यदि आपको सामानों को बड़े दूर तक लेके जाना हो तो फिर आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में मेरा दोस्त, उसके पिताजी जो है ना CISF में है, यानी कि मिलिट्री में है, तो उनका ट्रांसफ़र जो है ना हर एक 3 साल में होते रहता है। तो अभी फिलहाल वो केरला में था, केरला से वो बिहार आया, अपने सामानों के लेके आया, पूरा घर का सामान उसका जितना था ट्रेन से लेके आया। केरला से बिहार आया, सोचो, डायरेक्ट साउथ इंडिया से तुरंत वो नॉर्थ इंडिया आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया हमारा। तो इस चीज़ों के लिए हमारा जो रेलवे है वो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। कहा जा रहा है ना कि इंडिया के इकोनॉमी को बांध के रखता है कौन, रेलवे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीधा सा हो गया कि आप इंडिया के सारे ट्रेन को एक दिन के लिए बस बंद कर दो, देखो क्या हालत होता है, इंडिया का इकोनॉमी डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोरोना के टाइम का। क्या कोरोना के टाइम में कोई भी रेल चल रहा था? नहीं चल रहा था, और कोरोना के समय में हमारा इकोनॉमी बहुत ही नीचे चला गया था। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया के इकोनॉमी को बांध के रखता है आपका रेलवे। साथ ही साथ एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और आपके कंट्री में जो एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर जो इंडस्ट्री के फील्ड में तरक्की होता है वो भी डिपेंड करता है आपके रेलवे पे। मतलब कि रेलवे जितना फास्ट चलेगा उतना फास्ट आपका इंडस्ट्री डेवलप करेगा, उतना फास्ट आपका एग्रीकल्चर डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपका जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का होता है भारी मात्रा में, वो रेल से ही होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा जो है रेलवे पे ही डिपेंड करता है। आगे, द इंडियन रेलवे हैज अ नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशंस स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 63,221 किलोमीटर ऑन मार्च 2004। देखिए ये डाटा जो है ना ज्योग्राफी में, हमने आपको पहले भी कहा है कि ज्योग्राफी का डाटा बार बार चेंज होता रहता है ना। तो ये आप अपने बुक में एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा कि आपके बुक में कौन सा डाटा दिया हुआ है। ठीक है,
हालांकि कंटेंट सब सेम रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से कंटेंट सारा कुछ सेम रहेगा, बस डाटा जो है वो थोड़ा सा आपके बुक में अलग हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी है भाई, ज्योग्राफी में करंट डाटा डालना चाहिए, है ना। तो मेरे पास फिलहाल मेरे बुक में 2004 का डाटा दिया हुआ था, आपके बुक में कौन सा डाटा दिया हुआ है उसको आप वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी कंटेंट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है मार्च 2004 का। मार्च 2004 में हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने थे, रेलवे स्टेशन 7031 रेलवे स्टेशन थे टोटल मार्च 2004 में। और ये जो 7031 रेलवे स्टेशन हैं, इनका ये स्टेशन है, पूरे रेल के पटरी का जो लेंथ है वो कितना था, वो था 63,221 किलोमीटर। यानी कि हमारे पूरे भारत में रेलवे लाइन जो है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 63,221 किलोमीटर, इतना हमारा जो है लेंथ है रेलवे लाइन का। इसका मतलब कि इनके ऊपर हमारा रेलवे चलता होगा, ठीक है। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा, ये मार्च 2004 का है, आपके बुक में क्या है उसको आप एक बार यहाँ पे अप टू डेट कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे हैज 7,817 इंजन्स। इंडियन रेलवे के पास 7,817 इंजन है। उसके बाद 5,321 पैसेंजर व्हीकल है, यानी कि पैसेंजर को ढोने के लिए, इधर से उधर लेके जाने के लिए, ये हमारे हो गया। उसके बाद 4,904 अदर व्हीकल, अदर प्रकार का, जिसमें कि हम लोग सामानों को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, मालगाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, इन सब चीजों को। एंड 2,28,170 वैगन्स, वैगन्स मतलब रेल का डब्बा, ठीक है, इतना है। और ये भी डाटा जो है आपके मार्च 2004 का है। तो ये सारा का सारा डाटा आपको दिया जा रहा है रेलवे का, वो भी 2004 का, मार्च 2004 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। हमारे पूरे भारत में ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, पूरे भारत को लेकर यदि हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवे को 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है, यानी कि 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि आप बताइए क्या एक जगह पे बैठ के पूरे इंडियन रेलवे को ऑपरेट कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि ऐसा कर दें कि एक जगह पे हेडक्वार्टर बना दे रेलवे स्टेशन का, और वहीं से बैठ के हम सारे रेल को ऑपरेट करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो रेलवे को अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जा सके, उसमें जो खराबी है उसको सुधार किया जा सके, इसके लिए इंडिया को 16 अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया है। और हर एक जोन्स को एरिया दे दिया गया है कि भाई ये तुम्हारा एरिया है, इस एरिया में रेलवे से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो तुम देखोगे, यानी कि रेलवे हमारा अच्छी तरीके से काम कर सके, इसके लिए भारत को 16 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The distribution pattern of the railway network in the country has been influenced by psychographic, economic and administrative factor। ये ना लास्ट जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना रेलवे नेटवर्क का, मतलब कि कहाँ पे रेलवे हमारा होगा, कहाँ पे रेलवे लाइन होगा कि नहीं होगा, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? पहला साइकोग्राफिक, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। इसको समझिए, इन तीनों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि किस जगह पर रेलवे हमारा जाना है, कहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना है कि नहीं बिछाना है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक का मतलब होता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। माहौल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं वो पहाड़ी इलाका तो नहीं है, बालू वाला इलाका तो नहीं है, फिर से दलदल मिट्टी वाला इलाका तो नहीं है ना। इस प्रकार के चीजों को हम लोग कहते हैं साइकोग्राफिक फैक्टर। मतलब ये हो गया कि आप जहाँ पर रेलवे सेटअप करने जा रहे हैं वहाँ का माहौल देख लो, रेलवे के लाइन को सेटअप करने के लिए वो सुटेबल है कि नहीं है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब पैसा, जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं पता करो कि वहाँ पे रेलवे सेटअप करने के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है। अब भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ का माहौल भी ठीक है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे आप रेलवे का लाइन बिछा सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे रेलवे लाइन बिछ पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये इकोनॉमिक यानी कि पैसा वाला जो है, ये दूसरा हमारा फैक्टर हो गया। तीसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं वहाँ के प्रशासन आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं। यदि परमिशन दे दिया तो ठीक है भाई, आप रेलवे लाइन बिछाओ। यदि नहीं दिया तो क्या आप रेलवे लाइन बिछा पाओगे? नहीं। सारा काम कौन करता है? प्रशासन ही तो करता है
ठीक है, तो ये 3 ऐसे फैक्टर हो गए जो कि ये डिफाइन करेगा कि किसी जगह पे रेलवे नेटवर्क आना है या नहीं आना है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेलवे अंदर के टॉपिक ही हमने एक डिवाइड कर दिया टॉपिक को, ताकि हमारा ये चैप्टर ये पार्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नाम है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इज अनइवन इन इंडिया विच आर एज फॉलोज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेलवे का भारत में वो अनइवन है। मतलब ये हो गया कि कहीं पर रेलवे लाइन बहुत ज्यादा है तो कहीं पर रेलवे लाइन ना के बराबर है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि अगले वाले क्लास में हमारा यही वाला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।